सोशल मीडिया पर जिस होटल की लगातार वीडियो वायरल हो रही थी, जो दो होटल आपस में चिपक गए थे, वहीं पर हम अभी खड़े हैं। आप ये देखिएगा, मलारी इन, बिल्कुल आप देखिएगा 90 डिग्री में पहले ये होटल खड़ा हुआ करता था और ठीक अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो दूसरा होटल है माउंट व्यू, ठीक उसके पास ये चिपक गया है। उसका बैलेंस इसने लिया है, तब जाके शायद ये पूरा होटल थमा हुआ है। बड़ी ही भयावह स्थिति है। कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि जोशीमठ में इतना नहीं हुआ है जितना मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष भी यही है और प्रमाण भी यही है। आप ये देखिएगा, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये देखिएगा कितनी बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पर आ गई हैं। पूरा होटल जो है बिल्कुल जड़ से ये उखड़ गया है। ये सीधी जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, कितने फुट तक इसके अंदर गड्ढा हो गया है और कम से कम 5-5, 6-6, 7-7 इंच ये दरारें हैं, जिसने ये पूरा होटल जो है ये पीछे की तरफ धकेल दिया। ये केवल तस्वीरें इसी जगह की नहीं है, जैसे जैसे आप आगे भी बढ़ेंगे, इस होटल की भी बात करूं तो इस होटल पे भी आप देख रहे होंगे, वहां पर पूरा ये दरारें यहां पर आ गई हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर आना है, इसलिए तमाम पुलिस का जमावड़ा भी यहां पर मौजूद है। लेकिन सवाल वही उठता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज आएंगे, कई बातें भी करेंगे, पुनर्वास की बातें भी करेंगे, और साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी ने एक कमेटी भी बनवाई हुई थी जो सर्वेक्षण यहाँ पर करेगी। लेकिन इतनी देरी क्यों? आज का अगर आप समाचार भी पढ़ें, उसकी हेडलाइन भी पढ़ें, तो जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। उसने लिखा है कि यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, यानी कि जो ये जोशीमठ है वो पूरी खतरे की जद में है। ये कमेटी ने रिपोर्ट दी है। लेकिन सवाल हमारा यही है, जो कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है तो आज जाके ये कमेटी क्यों जागी? 3 स्पॉट यहाँ पर बनाए गए हैं, 600 परिवार खतरे की जद में। अब जाकर जो है शासन प्रशासन की नींद यहाँ पर खुली है। मुख्यमंत्री का यहाँ पर जमावड़ा है, तमाम विधायक यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जिस समय यहाँ के जो लोग हैं वो आवाज़ उठा रहे थे, यहाँ पर धरना प्रदर्शन वो लोग दे रहे थे, उस समय किसी ने इनकी आवाज़ नहीं सुनी। और आज जब पूरे खतरे की जद में ये जोशीमठ आ गया, आप ये सड़क आप देखिएगा, तमाम सड़कों पर इस प्रकार की दरारें मिलेंगी। केवल ये इस जगह का ही हाल नहीं है, अगर आप पूरे जोशीमठ में अगर आप भ्रमण करें तो इस प्रकार की ही दरारें आपको मिलेंगी। ये देखिएगा, दूसरे होटल में जो हम आ रहे हैं यहाँ पर भी ये देखिए पूरी दरारें, ना जाने और कितना जो जोशीमठ है उससे और झेलना पड़ेगा। ये देखिएगा पूरी दरारें, ये देखिएगा। भाई साहब, थोड़ा भाई साहब से बात कर लेते हैं। आप यहीं से यहीं काम करते हैं, कब से आई है ये दरारें? ये कम से कम पिछले 6-7 दिनों से बढ़ी है दरारें। हाँ, जोशीमठ में ये 6-7 दिनों से ही हो रहा है कि इससे पहले भी ये सब दरारें वगैरह घरों में आ रही थी? इससे पिछले 1 महीने से ये दरारें बढ़ी है। हाँ। पहले लास्ट ईयर जो बारिश आई थी अक्टूबर में, उससे बहुत बढ़ी। और जो 7 फरवरी 2021 को 2020 को जो ऋणी आपदा आई थी, उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ था। अच्छा जी। आज मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, तमाम पुलिस का जमावड़ा यहाँ पर लगा है। इससे पहले कभी सुध ली है उन्होंने, या इससे पहले भी कोई विधायक वगैरह आए हैं यहाँ पे? अभी पिछले दिनों से एक पूरी कमेटी, जिसमें गढ़वाल कमिश्नर थे और IIT के साइंटिस्ट थे, ये सब आए थे। और उसके पीछे 12 सदस्यीय BJP की टीम भी आई थी, जिन्होंने निरीक्षण किया यहाँ। अच्छा, अब जाके निरीक्षण हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, तमाम ये मामला अब से नहीं चल रहा है। जोशीमठ का ये मामला तकरीबन कई सालों से लोग उठा रहे हैं, और अब जाकर जब बिल्कुल खतरे की जद में ये आ गया है, जब चरम सीमा पर जोशीमठ का जो ये शहर पहुंच गया है, तब जाकर अब शासन प्रशासन की नींदें खुल रही है। और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ जोशीमठ में हो रहा है। चलिए, अब ये तस्वीरें आपको हैरान कर सकती हैं, परेशान कर सकती है और डरा भी सकती है। जोशीमठ से ग्राउंड रिपोर्ट में कर रहा हूं, एकदम लाइव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। ये देखिएगा, ये अमूमन घरों में जो है ये सैटरिंग के यूज में आया करती थी, लेकिन ये तस्वीरें बड़ी हैरान करने वाली है। जोशीमठ से इस समय मैं लाइव तस्वीरें आपको ये दिखा रहा हूं। ये टेक लगाकर इस घर को रोका जा रहा है। आप ये देखिएगा, तमाम ये दरारें इस घरों में पड़ी गई है। ये तमाम, इस केवल एक घरों के हाल नहीं है, ये आजू बाजू जितने भी आप घर देखेंगे उसमें यही हाल। ये देखिएगा, आज हालांकि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री साहब यहां पर आ रहे हैं, तमाम वहां पर बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़े बड़े वादे भी वहां पर किए जाएंगे। लेकिन काश ये वादे, ये सपने पहले साकार हो जाया करते। जिस समय रिपोर्ट आया करती थी भारत सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट की जो रिपोर्टें आई थी, और आज ये देखिएगा, ये दीवार आप देख रहे होंगे, इसमें आप चाहे अपना हाथ भी पूरा इसमें घुसा सकते। तो खुद सोचिएगा, अपनी मेहनत, खून पसीने की कमाई से ये घर लोगों ने तैयार किया है, और उस घर के आज क्या कुछ हालत हो गए। ये तस्वीरें सब कुछ बयां आपको कर देंगी इन घरों के हालत, क्या कुछ हालत इन घरों के हो गई। आज इस घरों के
दरवाजे तक नहीं खोले जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा घर तहस नहस एक प्रकार से हो गया है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा एक बार ये तस्वीरें दिखाएं जिस पर कितनी बड़ी बड़ी दरारें इसमें आ गई हैं, किस प्रकार से टेक लेकर ये दरारों को रोका जा रहा है, किसी तरीके से घर बस रुक जाए। और दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी, बड़े बड़े पोस्टर आप देखिएगा, संकल्प नए उत्तराखंड का वो कहेंगे। क्या इस प्रकार से संकल्प नए उत्तराखंड का साकार हो पाएगा? क्या इस प्रकार से बनेगा नया उत्तराखंड? बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर लगाने से क्या उत्तराखंड में बदलाव हो पाएगा? अगर वाकई में आप लोगों को चिंता होती उत्तराखंड की, तो शायद ये तस्वीरें आज नहीं होती। कुछ ऊपर हम लोग और आए हैं दूसरे घरों को देखना। आप ये देखिएगा, टाइल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ भयावह स्थिति यहाँ पर रह रही है, किस जद में यहाँ पर लोग जी रहे हैं। थोड़ा मैं और जब कमरे के अंदर और जाऊं तो वहां पर कुछ तस्वीरें आपको अलग ही नजर आएंगी। ये देखिएगा, पूरा जो घर है ये किस प्रकार से तहस नहस ये हो गया है। हालांकि हमें भी यहाँ पर आते हुए डर लग रहा है कि हो ना हो कि अचानक से कुछ यहाँ पर हो जाए। ये तस्वीरें आप देखिएगा, भूकंप के बाद इस प्रकार की तस्वीरें होती हैं। अब सवाल यह है कि ये जो कहा जा रहा है कि ये प्राकृतिक आपदा है या फिर स्वयंभू आपदा, जो एनटीपीसी की बार बार बात की जा रही है, जो लगातार जो नेशनल हाईवे जो बन रहा है उसके ऊपर जो बात की जा रही है कि उसके कारण ये हो रहा है। क्योंकि आज भी यहाँ पर 200 विस्फोट पर डे के हिसाब से हो रहे हैं, जो कल हमने आपको बताया था। हालांकि आज के अखबार में मुख्यमंत्री सिंह धामी कह रहे हैं कि इसमें रोक लगा दी गई है। खैर, अब लगाए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। थोड़ा बोड़े जी आपके पास भी आएंगे हम लोग। आप आओ, घर का मन है अरे ये तो जो आप अभी मैडम से बात के थे। अच्छा अच्छा, सेज हमारा कत दिन बिटिन होने लगे। होटल भी आप कोई ना बगल में? हाँ, ये सो बेटियों बनाई ना मेरे से। अच्छा, लड़कियों से तो दर्द शिफ्ट हुए फिलहाल। हाँ, कि नाचे सो। हाँ, आप भी आ जाओ थोड़ा एक मिनट। अच्छा, तो ये तो लोन पर ही होलो पूरा होटल वगैरह लगाए हुए हैं? लोन, हाँ, हैं? कुछ अपनी खेती बेची, हाँ। वो करा, कुछ लोन लिया। आप दुएन रंदा एक माँ? हाँ, इसी साल गई बच्चे पढ़ाई करने गई नहीं। अच्छा, तो अभी मैं देखने तो लगी दरवाजा भी नहीं खोलने लगिया, दरवाजा भी नहीं खोलने लगिया और बड़ा बुरा हाल भी ना। खानो पीनो का खाने लगे आप फिलहाल का? वो हीटर में कबारी स्टोव में थोड़ा खाने की इच्छा भी किसकी हो रही हो, तो कभी खाली थोड़ा एक बिस्किट चाय प्याज पी लिया बस। अच्छा, क्या कुछ कारण आप मान रहे हैं क्या किले होने लगे हो? क्योंकि बात करने लगे एनटीपीसी वाला निसुरंग कर लगे नहीं पर जो आईटीबी का 6 इंच पानी रोजाना हजारों लीटर वेस्ट होता है मलमूत्र का, उसकी निकासी कहाँ है? हाँ। उसका बस अंदर ही जर्ब हो रहा है वो। हाँ। पानी तो कहाँ जाएगा? तो वो नीचे जमीन में जाएगा, वहीं धसेगा ना वो। हाँ। तो उसका भी प्रभाव है। एक एनटीपीसी नहीं है, शासन प्रशासन भी दोषी है। क्योंकि आप शासन प्रशासन ने पहले पैसों के बल पर सबको खरीद रखा है। अब जो ये 2 बड़े होटल हैं, ये मोटर रोड की भूमि को दोबारा खतरने का बेचा गया है। अच्छा, हमने सूचना आयोग में जा रखा है, लेकिन सरकार उसको अमल में लाना नहीं चाहती है। दूसरे में जब डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ने लिखा है डीएम को कि वह जो 1962 में भुगतान हो रखा है उसके अभिलेख हमको दे, डीएम साहब बात करने को राजी नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर होता तो मैं उधर रखे आया मैं कागज को। अच्छा, न तो मैं आपको वो कागज भी हम लोग देखेंगे। हाँ। और ये बात आप भी कान खोल के सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा कि जो आम आदमी होता है उसे भी सब पता होता है। देखिए, अभी बूढ़े बाबूजी हैं, मेरे ख्याल से 70-80 साल अभी उम्र इनकी हो, इन्हें भी 78 साल इनकी उम्र है। इन्हें भी पता है कि शासन प्रशासन की लापरवाही इसमें हुई है। तो जब एक 78 साल के बुजुर्ग आदमी जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है ये बात समझ सकता है, तो ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही? तो बने रहिएगा।